ठीक है, तो वी हैड स्टडीड अबाउट समथिंग कॉल्ड रेजिस्टर्स, है ना. तो रेजिस्टर्स आर द डिवाइसेस विच रेजिस्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना. तो व्हाट डू रेजिस्टर्स डू? व्हेनेवर करंट विल पास थ्रू द रेजिस्टर्स, देयर विल बी सम ड्रॉप इन एनर्जी. तो पहली बात तो हु इज अलाउिंग द कॉजिंग द करंट टू फ्लो इन अ सर्किट? द बैटरी, है ना. यही हमने पढ़ा था कि बैटरी इज अ डिवाइस which generates potential difference, and this is say how a resistor looks like. So this is a battery which generates potential difference. तो बैटरी का पॉजिटिव को बोलते हैं हायर पोटेंशियल, नेगेटिव को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल. तो दिस बैटरी गिव्स पुश टू द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ सर्किट, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अभी तक हमने पिछले क्लास में, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि I is equal to Q upon T. Current is nothing but the rate of flow of charge. That's it. Charge upon time is called current. What is electric current? What is electric current? What is water current? पानी का बहना. अरे करंट बेटा नहीं पता तुमको? द एयर करंट, वाटर करंट, ओशन करंट. तो फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट. तो जल्दी जल्दी बहेगा तो ज़्यादा करंट, धीरे धीरे बहेगा तो लेस करंट. तो जल्दी जल्दी बहेगा मतलब डोंट यू थिंक टाइम इज लेस? जल्दी बह रहा है मतलब क्या टाइम कम. तो इसलिए करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. और क्या बह रहा है वो? एयर करंट में एयर बह रहा है, वाटर करंट में वाटर बह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट में क्या बहेगा? चार्जेस. द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड. एंड देन चार्ज कैसे आता है किसी भी बॉडी पे? इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये आपने पढ़ा लास्ट क्लास में, राइट. तो व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, तो हाउ डज चार्ज डेवलप ऑन ए बॉडी? ओनली बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज कितना आएगा? 1 ई. 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज आएगा 2 ई, है कि नहीं? बिकॉज आपको पता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स ही निकल सकते हैं बाहर, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे वेरी टाइटली बाउंड इनसाइड द एटम. तो जब भी आपको कोई चीज़ को चार्ज करना है तो उसमें क्या ट्रांसफर होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, एंटायर इलेक्ट्रॉन विल गेट ट्रांसफर्ड. सो टोटल चार्ज डेवलप्ड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई. आपने ये पढ़ा था, है ना. तो यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्यू क्या है? टोटल चार्ज. ई इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. ये आपको याद रखना है. कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको कैपिटल सी से दिखाते हैं, कूलम्ब्स, है ना. दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम्ब. जैसे न्यूटन इज द फोर्स ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स, वैसे कूलम्ब्स इज द यूनिट ऑफ चार्ज. इतना ही पढ़ा है. अब सुनो, तो हु इज गिविंग एनर्जी टू द चार्जेस टू फ्लो इन अ सर्किट? ऐसा तो नहीं है कि कंडक्टर को हाथ में रख दिया तो करंट बहने लग गया, आपको बैटरी लगाना पड़ेगा. तो बैटरी जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस. लाइक जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि व्हाट दिस पोटेंशियल डिफरेंस मीन. लाइक प्रेशर डिफरेंस से पानी फ्लो करता है, प्रेशर डिफरेंस से विंड फ्लो करता है. सिमिलरली इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. So because of this electric pressure, मैंने इन लोगों को कमिट किया कि आज बिना डांट के पढ़ाऊंगा, बिना ऐसा. तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर द करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. दैट डज नॉट मीन कि चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होते हैं. चार्जेस तो बेटा पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकता है, नेगेटिव चार्जेस भी हो सकता है. सो करंट इज नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो हमने कन्वेंशन से माना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव को बोलते हैं हाई पोटेंशियल और नेगेटिव को बोलते हैं लो पोटेंशियल. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर करंट बहना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव ले रहे हैं. तो ये एनर्जी दे रहा है, एम आई राइट. तो जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू फ्लो इन दिस कंडक्टर. इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स. तभी तो कंडक्टर है और इंसुलेटर है. प्लास्टिक एक इंसुलेटर इसलिए क्योंकि वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना. आपने कोई भी नॉन मेटल का अगर बारे में बात करेंगे, जैसे क्लोरीन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287. तो क्या वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है? क्या उसको इलेक्ट्रॉन लेना है? तो बेचारा इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो फ्लो क्या करेगा? वो देना ही नहीं चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कुछ फ्लो ही नहीं करेगा, इसलिए वो इंसुलेटर है. जो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा उसके पास चार्ज कैरियर है, उसके पास चार्ज है, वो जब चार्ज फ्लो करेगा तब करंट आएगा. लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इफ यू फीड एनर्जी to something, that energy will eventually get drained out. Why will that energy get eventually drained out? That is because you are going to work against friction, you are going to work against air resistance, resistance of your muscles, resistance of the ground. Similarly, when these electrons are going to flow in a circuit, they are also going to encounter some resistance. कौन रहेगा resistance? आप सोचो, every conductor is a solid, and we know that the particles of solid are very tightly packed with each other. सही बोल रहा हूँ ना?
उसमें ऑलरेडी स्पेस बहुत कम है. सॉलिड तो खोखला नहीं होता है. इट्स अनलाइक एयर, इट डज नॉट हैव स्पेस बिटवीन देम. देन हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द सॉलिड? दैट मीन्स देयर मस्ट बी वेरी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक होल्स थ्रू विच all the electrons are flowing. During its journey, they all have to squeeze through microscopic holes inside the conductor. So in that process, these millions of electrons are going to collide against each other. So when they are going to collide against each other, they are going to lose some energy. है ना? जैसे मान लो एक दरवाज़ा है, रूम में 100 लोग बैठे और आग लग जाए, तो सब भागते हैं दरवाजे के बाहर टकरा के, तो उनका एनर्जी लूज होगा कि नहीं? No matter what, they cannot sprint freely. Am I right? So in that process, whenever two things are going to rub, they are going to generate some heat energy also. तो क्या होगा कि बैटरी को eventually जो energy battery is giving, that is going to get drained up by a resistor. Everything in this world is a resistor. बट हम सर्किट में जब बनाएंगे तो हम कंडक्टर का जो वायर है, कंडक्टिंग वायर्स, दैट वी आर गोइंग टू टेक एज जीरो रेजिस्टेंस. वी आर गोइंग टू फॉर आवर कंसिडरेशन गोइंग टू टेक इट एज जीरो रेजिस्टेंस. और रेजिस्टर्स को हम सेपरेटली बनाएंगे ऐसे ऐसे. ठीक है. तो अब सुनो, जैसे ही यहाँ पे घुसा तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, उसको बोल दिया V1. जब ये रेजिस्टर के थ्रू पास किया, इट विल ड्रेन इट्स एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसका क्या हो गया? कम. क्यों ड्रॉप क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, तो यू आर यूजिंग सम एनर्जी. तो अब अगर मुझे इनका डिफरेंस नापना है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? एक वोल्ट मीटर नापूंगा. तो वोल्ट मीटर एक क्या डिवाइस है? विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस. मुझे अगर देखना है कि मेरा बैटरी का कितना वोल्ट है, मैंने एक टर्मिनल पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्ट मीटर लगा दिया. वोल्ट मीटर मुझे बताएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. तो बैटरी का जनरली पोटेंशियल डिफरेंस आपने अगर देखा होगा, इट इज़ 1.5 वोल्ट ऐसा लिखा होता है. फिर 9 वोल्ट का बैटरी भी आता है. तो वोल्ट इज बेसिकली गिविंग एनर्जी. दिस एनर्जी इज बिंग ड्रेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स when they pass through the resistance. So when they will pass through the resistor, they are going to drop their potential. So there will always be potential drop. क्या होगा? There will always be a potential drop across a resistor. Always there will be some potential drop across a resistor. इनिशियली मैंने खाना खाया, मैं ग्राउंड का एक चक्कर मार के आया, मेरे पास मैंने 300 कैलोरीज कंज्यूम की. आफ्टर वन राउंड आई एम लेफ्ट विद ओनली 250 कैलोरीज. फिर मैं दौड़ा, एक राउंड और मार के आया, आई एम लेफ्ट विद 200 कैलोरीज. फिर दौड़ के आया 200 कैलोरीज, 250 कैलोरी. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वेर यू आर गेटिंग स्टक ऑल द टाइम राइट सिंस लास्ट 3 days. टेल मी. सो यू आर सेइंग दैट रेजिस्टेंस इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि हम दुकान से रजिस्टर लेके आए, उस पर बल्ब लगाएं और बल्ब जलने लग जाए. अच्छा वाह, तो फिर तुम तो बन गया साइंटिस्ट. तुमको मिल जाना चाहिए नोबेल प्राइज कि तुम दुकान से रजिस्टर लेके आओ और उसमें बल्ब लगा दो, जलता रहेगा. फिर हमको बैटरी इन्वेंशन, हाइड्रो पावर, हाइडल का जरूरत क्या पड़ा? बेटा ये पोटेंशियल खा रहा है, मतलब ग्राउंड एनर्जी बना देगा क्या तुम्हारे लिए? तुम ग्राउंड पे जाओ, तुमको एनर्जी आ जाएगा. तुम धूप हो, धूप. हाँ बेटा, वो एनर्जी खा रहा है. एनर्जी खाते समय मैं ग्राउंड में स्प्रिंट मारना शुरू किया, उशन बोल्ट के साथ रेस लगा रहा हूँ, ग्राउंड के स्टार्टिंग में खड़ा हूँ, मेरे पास 400 जूल्स ऑफ एनर्जी है. मैं जैसे एक स्प्रिंट मार के आया तो मेरे पास 200 जूल्स ऑफ एनर्जी है. तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ. हाँ, मेरे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ. उस डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. दैट डज नॉट मीन दैट आई एम द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. आई एम ड्रेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस. आई एम ईटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस. बट पोटेंशियल तो एक पॉइंट का निकालेंगे. एग्जैक्टली. तो V2 जो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे मिनिमम वर्क डन, फिर मिनिमम वर्क डन V2 के लिए तो ज़्यादा होगा ना, V1 के लिए कम होगा. हाँ, तो V2 तक पहुँचने के लिए एनर्जी खर्च करोगे ना भाई. V2 ज़्यादा होगा ना, V2. अच्छा, मतलब तुम वाओ, अगर तुम फुटबॉल ग्राउंड दौड़ के आओगे 10 चक्कर, तुम्हारा खाने का पूर्ति हो जाएगा. तुम्हारा एनर्जी पहले 500 जूल था, तुम फुटबॉल ग्राउंड में 10 चक्कर मार के आओ, तुम्हारा एनर्जी 1000 जूल हो जाएगा. नहीं बट हम तो वर्क डन की बात कर रहे हैं. हाँ, तो वर्क डन तो V2 में ज़्यादा होगा ना, V2 तक पहुँचने के लिए ज़्यादा होगा. क्लियर है कॉन्सेप्ट समझ में. नेक्स्ट क्लास यू आर टॉकिंग क्रेजी स्टफ, आई एम नॉट एबल टू गेट इट. कैसे V2 में ज़्यादा होगा लड़के? जब यहाँ पे घुसा है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा था, रजिस्टर से जूझते जूझते जा रहा है बेचारा, लड़ते फिरते जा रहा है, एनर्जी खत्म हो गया भैया. अब अगला जंग लड़ने में उसके पास कम एनर्जी बचा हुआ है. नहीं, वो बोल रहे हैं कि V2 तक पहुंचने के लिए वर्क डन ज़्यादा होगा. हाँ, 100% बिल्कुल होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है. बेचारा भाई वो यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके तुमको मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, कितने बार एक ही एग्जांपल दूँ. यहाँ से स्कूल, स्कूल से ग्राउंड, यहाँ से स्कूल, यहाँ से ग्राउंड जाने में 20 जूल, यहाँ से स्कूल जाने में 10 जूल. तो स्कूल से ग्राउंड जाने में कितना जूल? 10 जूल. ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा. डाउट क्या है तुम्हारा? वेरी गुड. सर आपने डांट ही दिया इन्हें. इसलिए 22 क्या करूँगी ऐसे हर बार 30 से 3 दिन से ही सवाल पूछ रहा है. 22 मिनट के अंदर डांट ही दिया. नहीं, अभी तुम्हारा क्लियर है कि सोच लो पहले आराम से. पहले सोच के आते तो घर में सोच लिया करो ना. आई फ्रेम में क्वेश्चन लाइक दिस. हो गया तुम्हारा पक्का ना? वेरी गुड, थैंक यू. अच्छा, अब सुनो. तो अब हम लगाएंगे इन रेजिस्टर्स को सीरीज में या पैरेलल में. So that is what we are going to study today, that how do we connect the resistors in a circuit. What we know about resistors कि जैसे ही करंट रजिस्टर के थ्रू पास करेगा, उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, एनर्जी ड्रेन होगा उसका. वरना अगर ऐसा नहीं होता तो मैं एक ही बार रिमोट कंट्रोल खरीद के लाता और ज़िंदगी भर मेरा ड्यूरासेल का बैटरी टिल माई ग्रेव आई टेक दैट रिमोट ओनली विथ मी.
बट ऐसा तो होता नहीं है, एनर्जी ड्रेन हो रहा होगा. कैसे एनर्जी ड्रेन हो रहा है? व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, हीट इज जनरेटेड, दैट हीट रिलीज्ड इज बेसिकली ड्रेनिंग आउट द एनर्जी, सर्किट की एनर्जी. और बल्ब है तो बल्ब लाइट ड्रेन कर रहा है, लाइट जल रहा है तो एनर्जी, केमिकल एनर्जी बैटरी का कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लाइट एनर्जी में या हीट एनर्जी में. तो बेसिकली एनर्जी इज कंजर्व, बट सर्किट का एनर्जी एस्केप होते जा रहा है, सर्किट से बाहर निकल रहा है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में. बताइए सर सारी बैटरीज चार्जेबल क्यों नहीं होती? क्योंकि सबसे नेगेटिव वाला पार्ट है तो बेटा तुम ये बोल रहे हो कि तुम अगर खाना खाए तो एनर्जी रिलीज हो गया तो तुमको हीट के फॉर्म में तुमको हीट कर दूंगा तो तुम दोबारा रिचार्ज हो जाओगे क्या? एग्जैक्टली नॉट. I'll tell you. Not all chemical reactions are reversible. So those batteries which are rechargeable are having reversible chemical reactions in them. That's why they are costly also. तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है? Reversible कैसे होता है? I'll give you one example of reversible reaction. It is written like this. अगर CaCO2 को हीट कर दिया तो दोबारा Ca और CO2 नहीं बन गया. अच्छा ठीक है, convergent These convergent. are one of the reversible reactions. Alright. और बाकी में क्या हो रहा है? वन साइडेड रिएक्शन हो रहा है. रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी बन रहा है, एनर्जी यूज हो जा रहा है, खत्म. तो चार्जर फिर आपका तो वो नहीं होता, लॉस नहीं होता हीट की वजह से? होता है. तो इसलिए रिचार्जेबल बैटरी जैसे उम्र भर नहीं चलती बेटा. ऐसा होता तो मैं ईवी खरीदता एक बार और जिंदगी भर चलाता. मोबाइल फ़ोन एक बार खरीदता जो रिचार्जेबल बैटरी है, तो मेरा आईफोन का बैटरी जन्म चलता रहना चाहिए. बैटरी ड्रेन होता है, खराब होता है ऑब्वियसली. दुनिया में कोई चीज़ आइडियल नहीं है. तुम बनाओ, आई गिव यू नोबेल प्राइज. मतलब द वर्ल्ड इज गोइंग टू गिव यू नोबेल प्राइज इफ यू कैन मेक समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. है कि नहीं? आईफोन का बैटरी भी 2 साल में 90% एफिशिएंसी दिखाना शुरू कर देता है. देखना उसमें दिखाता भी, आपके फ़ोन में भी दिखाता हो. ऑलराइट, एनीवेज नाउ विल टॉक, कैन वी टॉक अबाउट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल? वेरी गुड. अब देखो, तो उसके पहले आई टॉट इन द लास्ट क्लास समथिंग कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. एम आई राइट? हाँ. तो बच्चों, आई हैव डिसाइडेड टू टेक अ टेस्ट सीरीज ऑफ ऑल ऑफ यू पीपल एंड इट इज एन ओपन टेस्ट सीरीज. द उसका नाम होगा नॉट्स, नोएडा ओपन टेस्ट सीरीज. ओपन मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? दैट एनीबॉडी कैन कम एंड प्ले. दैट्स इट. सो योर रैंक्स विल कम अकॉर्डिंग टू, इवन इफ 2 बच्चे भी आएंगे तो भी हम उसको नोएडा ओपन टेस्ट सीरीज ही बोलेंगे. भले क्या है, हाँ, नोएडा के लिए ओपन था, लोग नहीं आए उससे क्या मतलब है? ठीक है, बट आप लोग तो हैं ही. एनीवेज, टर्म 1 का सिलेबस पूरा आएगा इसमें. 80 मार्क्स का शुरू होगा हर संडे. Every Sunday, mandatorily there will be one test, one of science, one of math, one of science, one of math. ऐसे कर करके तुम बेटा प्री बोर्ड के पहले 6-7 ही दे पाओगे. मैं कर सकता हूँ मैथ्स. Yeah, but you have to pay for it. मतलब not that much because the third party is going to operate it, not me. I'll just be the moderator. क्योंकि फिर मैं बायस हो जाऊंगा. चैतन्य का पेपर है, मेरा पेन फिसल के नंबर दे दूंगा. इसका पेपर है, बदला लूंगा. तो वो नहीं होना चाहिए. और तुम्हारा हैंडराइटिंग मुझे समझ नहीं आएगा, झगड़ा करके पेपर बोले कि सर ये तो ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है. तो वहाँ पे जो नहीं समझ में आ रहा है उसको पता ही नहीं है तुम कौन हो. So third party will check इस संडे से तो नहीं है ना, next Sunday? from next Sunday. ठीक है? Next Sunday? Yeah, no, this Sunday is day after tomorrow. Do you want to? No. ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन? Better offline. But the people who are giving from outside, who are because it will be chargeable obviously, so those people will have to pay and they will send the papers to us and we'll send the papers for the correction on a PDF this thing also. Next Sunday maths या science? I'll tell you. And I'll give you the entire calendar. I'm going to make a calendar day after tomorrow with the entire syllabus in it. ये क्योंकि क्या होगा ना, तुम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, टर्म 1 भूल जाते हो. फिर तुम अब टर्म 2 के लिए PT2 के लिए पढ़ोगे दबा के, फिर तुम्हारा आधा सिलेबस टीचर दौड़ाएंगे, 2 महीने बचे हुए हैं. तो उसमें क्या होगा, तुम टर्म 1 का भगवान भरोसे हो जाएगा. फिर जब प्री बोर्ड आएगा तो तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा. तो अब जब तुमने इतना मेहनत करके एग्जाम में ऑलरेडी पढ़ लिया है, 90% या मतलब 70% तो रिटेंड है ना, वो टेस्ट के थ्रू आपका रिवीजन होते होते आप भूलोगे नहीं. फिर डाउट है मुझे. प्लीज टेल मी. अगर साइंस का जब लोगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी याद आएगा पूरा? पूरा आएगा. आई एम टीचिंग पूरा ना. नहीं, लेकिन टर्म में Doesn't matter. Whatever will be taught, that also will be included in the test. Whatever will be taught in the process also. Fair enough, na? Fair enough. All right, let us go ahead. And I'll give an YouTube discussion on the paper also. मतलब free, मतलब आप लोग घर पे बैठ के भी देख सकते हो. मतलब वो अलग से, I'll not waste time in the class. I'll discuss the paper on my own. I'll record it and I'll send it to you. किसका ऑप्शन सही है, इसका आंसर है, वो आंसर वाला जो है मैं डाल दूंगा. आप लोग ये सब लोग कभी भी एक्सेस कर सकते हो. पेपर्स प्लीज अच्छे से फाइल में स्टेपल करके रख लेना. अगर वो 8 पेपर जमा हो गए, फाइनल में वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है. और मेरे से आगे पूरा साल भर का फीस रिफंड ले लेना. आप लोग पेरेंट्स को बोल देना अगर वो पेपर उससे नहीं आया बोर्ड में तो. आई मेक श्योर कि पेपर रिपीट नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई आई विल बी द मॉडरेटर. 100%, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है बेटा. और अगर चैलेंज करोगे तो बेटा चैलेंजिंग के लिए यू हैव टू पुट 2x, 1 का 2. अरे वाह. हाँ तो क्या, और क्या कुछ मतलब अगर आया तो फिर यू गेट डबल. अगर हमने डाउट करा आ गया तो हम आपको देंगे. Yeah. अगर नहीं है तो आप मुझे दोगे. Yeah. Fair enough, no? अब आ जाओ बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. लेट अस डू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज. मान लीजिए
कि देर आर 3 हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स who think they are stronger than Rituraj sir and Rituraj sir is standing here like a Bahubali. Exactly. तो इन लोग भी खींच रहे हैं, इन लोग भी खींच रहे हैं. बीच में हमारा फिनिश लाइन था, रेड रिबन बांधा था, यहाँ पे रेड कलर का रिबन बांधा था. तो देखा कि कोई जीत ही नहीं रहा है. सो अगर कोई जीत नहीं रहा है इसका मतलब इक्वल है. इसका मतलब कहना से that this fellow is equivalent to all these 3. So that is the concept of an equivalent resistance. An equivalent resistance will produce the same effect as the group of resistors taken together. यानी कि 3 को हटा के अगर 1 लगा दूँ, 3 का काम एक ही आदमी कर ले तो वो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा. समझ में आया? 3 का काम एक ही कर ले तो इजी फॉर कैलकुलेशंस. लगाते नहीं है हम, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए उसको यूज़ करते हैं. देयर इज जस्ट अ मैथमेटिकल वे ऑफ सिंप्लीफाइंग थिंग्स. हम फैक्टराइज क्यों करते हैं? क्योंकि इट इज़ द इजी वे ऑफ सिंप्लीफाइंग इट एंड फाइंडिंग इट्स फैक्टर्स. दैट्स व्हाई सिमिलरली वी आर बेसिकली सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम. इसमें क्या कॉन्सेप्चुअल गलतियाँ होती है वो मैं आपको बताऊंगा. इसलिए मैं इतना कहानी सुना रहा था कि यहाँ से दौड़ोगे एनर्जी कम होगा वगैरह वगैरह वगैरह. आई विल टेल यू व्हाट कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स यू आर गोइंग टू मेक. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या मैं ऐसा लिख दूँ, one single resistor which produces the same effect as group of resistors taken together. Is called इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इसको हम एग्जाम में ऐसे दिखाएंगे, आर ई क्यू लिख देंगे, समझ जाएंगे दिस इज आर इक्विवेलेंट. हाँ सीरीज. अब देखो तो हम किस तरह का कॉम्बिनेशन करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस व्हिच आर गोइंग टू यूज. तो हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस. हाँ हेडिंग डालेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस. सो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में there are 3 types of grouping. One is called series combination. I hope all of you are taking notes. Second is parallel combination. And the third is series and parallel, both. मतलब it's a mixed combination, series and parallel. When you will come in grade 12, you will also study about how to connect cells in series and parallel. अभी हम नहीं पढ़ रहे उसके बारे में. वी विल ऑल्सो स्टडी कि वाई इज सेल नॉट आइडियल एंड इट ऑल्सो हैज़ गॉट सम इंटरनल रेजिस्टेंस विद इन इटसेल्फ. वो खुद भी अपना एनर्जी लॉस होता है उसके अंदर भी. ऑलराइट. तो सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स कॉम्बिनेशन, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस. तो पहला देख लो सीरीज कॉम्बिनेशन. फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. क्या हो रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में? We have say 3 resistors. अच्छा, what is the name of the device that is used to measure potential difference? Voltmeter. What is the device which is used to measure current? Ammeter. We always connect voltmeter in parallel, क्योंकि आपको डिफरेंस नापना है तो एक टर्मिनल पे और दूसरे टर्मिनल पे उसके ऑपोजिट एंड पे लगाओगे तो वी कनेक्टेड इन पैरेलल. एंड एमीटर भी कनेक्ट इन सीरीज, क्योंकि हमको नापना है कितना पानी उसके अंदर से फ्लो कर रहा है. तो करंट कैन बी ट्रीटेड एज वाटर ऑल्सो. तो दिस इज़ माई वी बैटरी. मान लो यहाँ पे हम एमीटर लगा रहे हैं. तो दिस इज से रेजिस्टेंस R1, दिस इज से रेजिस्टेंस R2, दिस इज से रेजिस्टेंस R3 एंड देयर इज अ करंट I फ्लोइंग इन द सर्किट. ठीक है. लास्ट क्लास में मैं आपको ये बता रहा था कि अ कंडक्टर इज नाइदर ए सोर्स नॉर अ सिंक ऑफ चार्ज. एनफ, लेट्स स्टडी. तो देखो यहाँ से मान लीजिए कि हमने इसका ये क्या बनाया है, इसका दरवाज़ा बंद किया प्लीज. थैंक यू. इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है. हाँ, इक्विवेलेंट सर्किट मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स को जोड़ के हमने क्या कर दिया, एक रेजिस्टर बनाया. सो वन रेजिस्टेंस which produces the same effect as the group of resistors taken together is called equivalent resistance. तो यहाँ पे सेम इफेक्ट का मतलब जब मैं ये R इक्विवेलेंट लगाऊंगा तो भी मेरे पास करंट उस सर्किट में सेम होना चाहिए. फॉर सेम V आई शुड गेट द सेम I. देखो यहाँ पे ये V लगाया, 3 रेजिस्टर्स लगाए, सर्किट में करंट कितना है I.
तो यहाँ पे उन तीनों रेजिस्टर्स को हटा के आई हैव पुट वन रजिस्टर एंड दिस ऑन पुटिंग दिस वन रजिस्टर ऑल्सो द करंट इन द सर्किट स्टिल इज हाई, देन दिस इज एन इक्विवेलेंट सर्किट। समझ में आ रहा है? इन तीनों को मिला के इसको बना दिया, तो ये है हमारा इक्विवेलेंट रजिस्टर और ये हमारे पास है इक्विवेलेंट सर्किट इसका। गॉट इट? अच्छा, अब देखो सीरीज कनेक्शन में कुछ कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती है, कुछ कुछ चीज़ें वेरिएबल होती है, वो देख लेते हैं। सो यू सी देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, वन path, I hope you are taking notes, one path for current to flow, hence I is constant। मतलब सीरीज में क्या कांस्टेंट है? करंट कांस्टेंट है। क्यों करंट कांस्टेंट है? क्योंकि एक ही रास्ता है करंट के पास बहने के लिए। लाइक आई गिव एग्जांपल इन द लास्ट क्लास ऑल्सो। मान लो हम लोग 10 लोग ट्रिप पे गए हैं, रास्ता एक ही है, तो पूरे 10 के 10 लोग ही हर स्टेशन से पास करते हुए जाएंगे। So basically, if there is only one path for the current to flow, same current will flow through each of the resistors. So in series connection, what is constant? I is constant. What is variable? अब देखो, यहाँ से घुसा, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप। तो बैटरी के पास मान लो दिस वॉज ए 10 वोल्ट बैटरी, पहले वाले ने कुछ 3 वोल्ट खा लिया, दूसरे वाले ने मान लो 4 वोल्ट खा लिया, तो लास्ट वाला कितना खा लेगा? 3 वोल्ट, यानी कि इसको V3 बोलते हैं। सो दिस इज हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, अब बोलोगे सर पहला वाला ज़्यादा खाएगा, ऐसा नहीं है। घर में 3 भाई हैं, पिज्ज़ा आया, कौन ज़्यादा खाएगा? बड़ा भाई। सिमिलरली द बिगर रजिस्टर विल कंज्यूम मोर पोटेंशियल, देयर विल बी मोर ड्रॉप इन पोटेंशियल अक्रॉस अ बिगर रजिस्टर। जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है कि नहीं? जितना बड़ा ट्रैक दौड़ोगे उतना ज़्यादा एनर्जी लूज़ करोगे। क्लियर है ये? अच्छा, तो अब क्या वेरिएबल है? व्हाट वाज वेरिएबल? V across resistors is variable। V across resistors is variable, यानी कि ये बैटरी से करंट निकला, एनर्जी खूब था इलेक्ट्रॉन्स के पास, पहले में कुछ ड्रॉप हुआ, दूसरे में कुछ ड्रॉप हुआ, तीसरे में अलग ड्रॉप हुआ। क्यों अलग अलग ड्रॉप हुआ? क्योंकि हर एक रजिस्टर अलग अलग है। जितना बड़ा रजिस्टर होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना छोटा रजिस्टर होगा उतना कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब समझ रहे हैं ना? एनर्जी का लॉस इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप। पहले एनर्जी ज़्यादा था, हाई पोटेंशियल, दौड़ने के बाद कुछ वर्क कर लिया, मेरा एनर्जी कम हो गया, तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप। तो हु इज कॉजिंग पोटेंशियल ड्रॉप? रेजिस्टर्स आर कॉजिंग पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये बैटरी था, एनर्जी दे रहा था, दिस एनर्जी वाज ड्रेन्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट रेजिस्टर्स, वही लिखा है सेकंड लाइन। ठीक है, सिंस V इज वेरिएबल, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये जो V है, ये वाला जो V है, दोनों एक ही है, इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो V है ये तीनों ने मिलके खाया, इसने जितना एनर्जी दिया ये तीनों ने मिलके खाया। गॉट इट? तो V1 कितना होता है? ओम्स लॉ, व्हाट डिड ओम्स लॉ टेल अस? ओम क्या बोलते हैं कि जितना बड़ा बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा करंट होगा। यही पढ़ा है ना आप? बिगर द बैटरी बिगर द करंट। तो बैटरी गिव्स व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I इज व्हाट? करंट। तो इसको हटाने के लिए वी हैड सम कांस्टेंट विच इज कॉल्ड R। नो बेटा, इट्स नॉट रो, इज R। तो V इज इक्वल टू IR, हमको पता है, दिस इज ओम्स लॉ। सो हाउ मच इज V1? क्या लिख दूँ? IR1। V2 को लिख दूँ IR2। V3 को लिख दूँ IR3। क्यों I सेम लिख रहा हूँ? बिकॉज इन सीरीज व्हाट इज कांस्टेंट? I is constant. I should have written I1 R1 plus I2 R2 plus I3 R3, but instead of that I am writing I R1 plus I R2 plus I R3, क्योंकि I constant है। What about V? तो आपको लगता नहीं है कि ये V इक्विवेलेंट सर्किट का V और वो बराबर सेम है? तो अब मुझे बताओ इक्विवेलेंट सर्किट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? I इंटू, जितना इक्विवेलेंट सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस सर्किट में भी। तभी तो आपने बोला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है विच प्रोड्यूसेस द सेम रेजिस्टेंस सेम इफेक्ट एज द ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स टेकन टुगेदर। अगर पूरे ग्रुप का पोटेंशियल ड्रॉप IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 था और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है ओम्स लॉ से? I इंटू R इक्विवेलेंट, तो वो बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ भी I सेम है सब में, I कॉन्स्टेंट लेके काट दूँ, कॉमन लेके, यहाँ I कॉमन ले लिया तो ये आ गया I टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ भी I कट गया, तो हमको R इक्विवेलेंट क्या मिल गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। बहुत ही ईजी है। तो मतलब सीरीज में अगर आपको बोला कि ये आपको एग्जाम्पल 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं, 2 ohms, 3 ohms
एंड 4 ओम्स के बराबर। आपको पूछेगा एग्जाम में व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट, आप देखोगे सर ये तो सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4 + 3 7 + 2 9 ओम्स। बस इतना ही जानना है। क्लियर है? क्लियर है? सीरीज कनेक्शन क्या है? क्लियर है कि सेम करंट पासेस थ्रू ईच ऑफ देम, बट डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टर और द साइज ऑफ द रेजिस्टर, कितना ज़रा बड़ा रेजिस्टर होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो सब में वी अलग अलग है, सब अलग अलग एनर्जी खा रहे हैं। क्लियर है ना? जिसमें ज़्यादा बड़ा रेजिस्टर ज़्यादा एनर्जी खा रहा है, कम रेजिस्टर छोटा रेजिस्टर कम एनर्जी खा रहा है। तो आई इज कांस्टेंट, वी इज वेरिएबल। क्लियर है? अब आ जाओ पैरेलल कनेक्शन में। नेक्स्ट डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल को बना के दिखाना, देखो सर सिंपली तो पैरेलल में बस एक ही होती है बैटरी। हाँ, बैटरी को क्या फर्क पड़ता है? तो जितना करंट जा रहा है बैटरी से उतना ही करंट लौट के भी आ रहा है। बट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे तो इट विल बी वन सिंगल रेजिस्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स टेकन टुगेदर। एम आई राइट? सेम होगा, इन तीनों को मिला के एक रेजिस्टर बना दिया तो इक्विवेलेंट सर्किट तो सेम दिखाई देगा। या सो दिस इज हाउ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विल लुक लाइक। क्लियर है? सर वो तीनों जगह सेम चार्ज जा रहा होते हैं। नहीं बेटा, आई हैव नॉट टॉट एनीथिंग, लेट अस बी पेशेंट एंड हियर। अब देखो, अब ट्रिप पे गए हैं, 3 रास्ते हैं। ट्रिप पे गए हैं, 3 रास्ते हैं बच्चों के पास, मंजिल एक है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। अब देखो, सो सपोज देयर आर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज चार्जेस। सो व्हेन दिस चार्जेस आर फ्लोइंग दे हैव गॉट 3 ऑप्शंस टू गो। एम आई राइट? 3 ऑप्शन है ना इनके पास जाने के लिए, तो तीनों में जाएंगे। तो करंट यहाँ 3 रास्ते में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? I1, सब अलग अलग तरह के बच्चे हैं, सबसे आसान रास्ता सबसे ज़्यादा बच्चे लेंगे। हाँ, ट्रैक करने जा रहे हैं बेटा, सबसे आसान वाले में सब जाएंगे, जो थोड़ा टफ होगा उसमें थोड़ा कम जाएंगे, और जो कांटो भरा होगा शॉर्टकट होगा उसमें और कम लोग जाएंगे। तो तीनों जाएंगे, सेपरेट होंगे, फिर यहाँ पे तीनों आके मिलेंगे, एंड अगेन द करंट आई विल कम आउट। आई वाज स्प्लिटेड इनटू 3 पार्ट्स, I1, I2 एंड I3। देन दे अगेन रिकम्बाइंड एंड दे, क्योंकि करंट लॉस तो नहीं हो सकता, बिकॉज देर इज करंट का लॉस हो ही नहीं सकता, बिकॉज जितने चार्ज घुसेगा उतना चार्ज निकलना पड़ेगा। इट इज नाइदर ए सोर्स नॉर अ सिंक ऑफ चार्ज। तो आप मुझे बताओ, यहाँ आई कांस्टेंट है क्या थ्रू ईच रजिस्टर? तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट इज कांस्टेंट? वी इज कांस्टेंट। देखो बेटा, वी इज कांस्टेंट। देखो, ये पॉजिटिव यहाँ का पोटेंशियल, ये नेगेटिव यहाँ का पोटेंशियल, सब लोग एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, तीनों को एक ही पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट सब में अलग अलग है। तो व्हाट इज कांस्टेंट इन पैरेलल? व्हाट इज कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? V इज कांस्टेंट। क्यों? ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पॉइंट्स। ये पॉइंट A था, दिस इज पॉइंट B, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम रेजिस्टर्स। ठीक है? Then in parallel, what is variable? In parallel, current is variable. In parallel combination, current is variable. In parallel combination, current is variable. Why is the current variable? Because there is more than one path for the current to flow. R1 से अलग जा रहा होगा, R2 से अलग जा रहा होगा, R3 से अलग जा रहा होगा। अब मुझे बताओ ओम, किस में करंट ज़्यादा जाएगा? जो रजिस्टर बड़ा है या जो रजिस्टर छोटा है? व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली। सो करंट, आप लोग चाहो तो अपनी भाषा में एक प्यारा सा लाइन लिखोगे जो आपको बहुत काम आएगा। लिखो, करंट ऑलवेज चूजेस द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। करंट ऑलवेज, बेटा जो पढ़ा रहे पहले उस पर तो रहिए। हाँ, अभी सुनिए ना कहानी पहले, बहुत फ़ायदे हैं इसके। हाँ, करंट ऑलवेज चूजेस द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, दैट इज, और भी लिख लो उसमें आगे आपने समझने के लिए।
current always chooses the path of least resistance, that is more current through small resistor and vice versa, that is more current through small resistor and vice versa, more current through small resistance and vice versa, मोर करंट थ्रू स्मॉल रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा. क्लियर है? अब देखो समझो, आप मान लो ये 3 पाइप है, पानी पहले जा रहा है और 3 पाइप है आपके पास, ठीक है, और ये 3 पाइप्स में करंट जा रहा है, तो क्या करोगे? एक पाइप को पिचका दिया आपने, दबा के रखा है, एक को थोड़ा कम दबाया है और एक को फ्री छोड़ा है. आपको क्या लगता है किस में पानी ज़्यादा बहेगा इन तीनों में? फ्री वाले में. क्यों? उसमें रेजिस्टेंस कम है. सेकंड वाले में थोड़ा पिचका के रखा है, उसमें करंट, हाँ उसमें करंट थोड़ा, बुला लो तो मम्मा को. और तीसरे वाले में, हाँ तीसरे वाले में आपने दबा के रखा है पाइप को बहुत ज़्यादा ज़ोर से, तो क्या होगा? उसमें करंट सबसे कम जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट? तो क्यों दबाने वाले में कम था? ठीक है ठीक है. इज इट क्लियर और नॉट? तो जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिव पाथ होगा उसमें कम पानी बहेगा, और जो सबसे कम रेजिस्टिव पाथ होगा उसमें सबसे ज़्यादा करंट बहेगा. इज दिस थिंग क्लियर टिल हियर? सो दैट इज ऑल अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब मैंने क्या बताया था कि एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स टेकन टुगेदर. है राइट? अब देखो पैरेलल में थोड़ा मैथमेटिक्स कर लेते हैं. यहाँ पे क्या वेरिएबल है? व्हाट इज वेरिएबल इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन? आई इज वेरिएबल. तो ये जो आई है ये कितने पार्ट में टूट रहा है? फिर इसमें 3 पार्ट होगा और बाकी में और भी पार्ट हो सकते हैं. तो मैं लिख दूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना? और हमको ओम्स लॉ से क्या पता है? ओम्स लॉ से क्या पता है? V इज इक्वल टू IR. तो I क्या हो जाएगा? I विल बिकम इक्वल टू V अपॉन R. लेकिन I1 को क्या लिख दूँ? I1 को क्या लिख दूँ? V1 नहीं लिखूंगा सर. क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? क्या कांस्टेंट है? V कांस्टेंट है बेटा. तो V1 V2 V3 सब बराबर है. अभी तो आपने बोला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट. अब ये V, ये I क्या था? I वाज द टोटल करंट. तो दिस करंट I इन द इक्विवेलेंट सर्किट मस्ट बी प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट एज द ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स टेकन टुगेदर. तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस वाले सर्किट में? देखो बेटा ये I क्या है? यही I ये भी है ना. हम इक्विवेलेंट सर्किट क्यों बना रहे हैं? कि इन तीनों का इफेक्ट ये अकेला दिखाए. तो ये अकेला दिखाए, ये अकेला बाहुबली लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ मैं. इसमें क्या लिखूंगा? V अपॉन R. क्या लिखूँ? तो V सब में सेम था, V कट जाएगा. तो क्या मिल गया आपको यहाँ से? इफ आई टेक V कॉमन, विल आई नॉट बी लेफ्ट विद 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि लोग ना रेसिप्रोकल ही नहीं करते, लास्ट में ये गड़बड़ हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल कि क्या गलतियाँ करने वाले हो आप. फॉर एग्जाम्पल वी हैव R1 एज 3 ohms, R2 एज 6 ohms. तो हाउ मच विल R इक्विवेलेंट बी? तो सब लोग को पता है कि पैरेलल इट विल बी 1 by 3 प्लस 1 by 6, एलसीएम इज 6. तो ये आ जाएगा 3 2 6, 6 1 6 अपॉन 6, 1 by R इक्विवेलेंट. तो 1 by R इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 by 6 हाफ. लेकिन आंसर गलत है ना बेटा, आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. R इक्विवेलेंट आएगा 2. तो यू हैव टू टेक रेसिप्रोकल. डू नॉट फॉरगेट टू टेक रेसिप्रोकल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है. बट याद ये रखना हमेशा रेसिप्रोकल आपको लेना ही है. ये सब भूल जाते हैं, गलती हो जाता है. अच्छा, आपने क्या नोटिस किया बच्चों कि व्हेन आई कनेक्टेड ऑल द रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ा कि घटा? 2, 3 and 4. If I put in, suppose if I would have put this 3 ohm and 6 ohm in series, then my equivalent resistance would have become 9 ohms. When I am connecting it in parallel, my equivalent resistance is coming out to be 2 ohms. तो एक नोट बना के लिखो तगड़ा सा, एक नोट बना के लिखिए. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, नोट बना के लिखो, इंपॉर्टेंट नोट है. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination the equivalent resistance, in parallel combination the equivalent resistance is smaller than any of the resistors. The equivalent resistance is smaller than any of the resistors, and in series combination
and in series combination the equivalent resistance is larger than any of the resistors, is larger than any of the resistors. ठीक है. So in series combination the equivalent resistance is larger than any of the resistors, and in parallel combination the equivalent resistance is smaller than any of the resistors. तो कितना ताज्जुब का बात है कि पैरेलल में 10 भी रजिस्टर लगा दोगे रेजिस्टेंस और कम होता रहेगा, और सीरीज में 10 लगा दोगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ता रहेगा. तो पैरेलल में एक समय जब इतने रजिस्टर्स लगा देते हैं आप तो रेजिस्टेंस कम होता जाता है, करंट बढ़ता जाता है, और करंट बढ़ेगा तो हीटिंग बढ़ेगा, ओवरलोडिंग हो जाता है. दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग. विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास. एक मिनट.